नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 19 सितंबर 2023। तो आज का विचार है कि सबसे खूबसूरत अनुभव रहस्यमयी भरी बातों से महसूस करना या जानना होता है, और हर अनुभव कला और विज्ञान के आधारित पे होता है। तो ये था आज का विचार। अब बात करते हैं 19 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो 19 सितंबर 1893 में संसार में सबसे पहले न्यूजीलैंड देश ने औरतों को वोट डालने का अधिकार दिया। 19 सितंबर 1911 को क्रांतिकारी प्रेमदत्त का जन्म हुआ। 19 सितंबर 1919 को पंजाबी लोक गायिका प्रकाश कौर का जन्म हुआ। 19 सितंबर 1957 को अमेरिका ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है धरती के नीचे किया। 19 सितंबर 1965 को पुलाड़ में जाने वाली दूसरी औरत सुनीता विलियम का जन्म हुआ। 19 सितंबर 1994 में क्रांतिकारी जयदेव कपूर का देहांत हुआ। तो ये थे आज के विशेष दिनों के बारे में जानकारी। और अब बात करते हैं सुनीता विलियम के बारे में। तो सुनीता विलियम जो नासा अमेरिका के एजेंसी संस्था है, वैज्ञानिक संस्था है जो नासा, तो नासा अमेरिकी पुलाड़ अदारे के रास्ते वो पुलाड़ में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की स्त्री जो महिला बन गई। तो पहली जो पुलाड़ में जाने वाली भारत की जो महिला थी वो थी करनाल की कल्पना चावला, जो कि सुनीता की एक रोल मॉडल थी। तो कल्पना चावला का कोलंबिया जो स्पेस शटल था उस हादसे में अपने 6 साथियों के साथ 1 फरवरी 2003 को उनका देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सुनीता का जन्म जो था 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के एक स्टेट में जो ओयो स्टेट में हुआ, और इसके पिता जो थे 1958 में वो अहमदाबाद से अमेरिका चले गए थे, वहाँ शिफ्ट हो गए थे वो। तो 1983 में उसने वहाँ के नियमों के अनुसार स्कूल से पहली जो शिक्षा ग्रहण की सुनीता ने, और 1987 में नेवल एकेडमी से BSc की डिग्री जो हासिल की उन्हें। फिर उन्होंने इंजीनियर मैनेजमेंट में MSc की, और मई 1987 में नेवल एकेडमी में सिखलाई के लिए उसको बेसिक ड्राइवर अफसर के अधिकारी के तौर पे लगाया गया। तो उसकी क्षमता को देख के 1999 में उसकी जो पदोन्नति करके उनके नेवल एविएटर के पद पे लगाया गया। वो कॉलेज में तैराकी की कैप्टन भी रह चुकी थी। जब 1988 में उसका चयन नासा के लिए हो गया तो उसने सिखलाई लेनी शुरू कर दी। और उस समय संसार के जो प्रसिद्ध
पुलाड़ खोजी थे और उन खोजियों के वो संपर्क में आई। विशेष तौर पे रूस के जो पुलाड़ विज्ञानी थे, और वो बिना किसी पक्षपात के सुनीता को ज़रूरत के अनुसार उन लोगों ने उसका नेतृत्व किया, उसको जानकारियाँ दी। और पुलाड़ पे जाने से पहले उसने 30 अलग अलग हवाई जहाज़ों में उड़ान भी भरी। तो भारतीय अमेरिकी पुलाड़ यात्री सुनीता विलियम सबसे ज़्यादा दिनों तक किसी औरत का पुलाड़ में रहने का जो वो रिकॉर्ड बना चुकी है। तो बचपन में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी पुलाड़ की सैर भी करेगी। उन्होंने कहा कि ये जो पुलाड़ है ये एक अजीब जगह है, और अब यहाँ पे मुझे घर जैसा ही महसूस होता है। जब मैं वहाँ रहता था 10 दिसंबर 2006 को स्पेस शटल डिस्कवरी के द्वारा 6 साथियों के समेत वो पुलाड़ यात्रा पे रवाना हुई। और उसने कहा कि सफल होने पर कभी हंकार नहीं करना चाहिए, और मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, हंकार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पुलाड़ एक ऐसी निराली जगह है, एक ऐसी अजीब जगह है, अब यहाँ पे रहना जो है वो घर जैसा ही लगता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र जहाँ विद्यार्थियों के साथ उन्होंने बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कभी पुलाड़ यात्री बनने की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था। तो वो कई बार नाकाम रही, मगर अंत में वो वहाँ पहुँच गई, पुलाड़ में पहुँच गई। उसने कहा कि संसार के सभी विज्ञानियों का एक मंतव्य के साथ जोड़ना एक मानवीय सोच है। विलियम 7 बार में कुल 50 घंटे 40 मिनट पुलाड़ में चहलकदमी वो कर चुकी है। तो किसी महिला का पुलाड़ के ऊपर जाके चहलकदमी करने की गिनती का ये एक पहला रिकॉर्ड है। वो 2 पुलाड़ मुहिमों के दौरान वो कुल 322 दिन जो थी पुलाड़ में वो बिता चुकी है। और उत्तर भारत के बारे में जानने के लिए बहुत सी वो उत्सुक है। इससे पहले वो वर्ष 2007 में भारत आई थी। तो उसने कहा था कि मैं अभी दक्षिण भारत में नहीं गई, और मैं हिमालय जो है वो भी देखना पसंद करती हूँ, वहाँ भी मैं जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी अहमदाबाद के हैं, जो गुजरात में है, इसलिए मैं भारत के उस हिस्से को भी देखना चाहती हूँ। तो इस दौरान जब वो भारत में आई थी तो मैं भारत के पूर्वी क्षेत्र को देखने के लिए उत्सुक हूँ, और मैं वो देखना चाहती हूँ। तो 47 वर्षीय सुनीता ने कहा कि मैं पुलाड़ में रही और इसलिए मैंने पूरे भारत को देखा है। तो ये था आज का विचार, शेष दिनों के बारे में जानकारी और सुनीता विलियम के बारे में जानकारी। कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।